हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर को पढ़ रहे हैं और जिसमें से पहला चैप्टर है मापन और मूल्यांकन। और इसमें से मापन का पूरा जितना भी मापन के अंतर्गत आता है उसकी परिभाषा, अर्थ, सारी चीज़ समाप्त हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन के अर्थ को देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है मूल्यांकन के अर्थ में कि जब शिक्षक उद्देश्यों के लिए अधिगम परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक निर्धारण कर लेता है, तब मूल्यांकन के लिए परीक्षा का निर्माण किया जाता है। इस परीक्षा द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मेगर के अनुसार इस पद के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण विधियों, प्रविधियों, अनुदेशन तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियों की उपयोगिता का मूल्यांकन करता है, जिससे उनमें सुधार तथा विकास के लिए शिक्षक को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके आधार पर वह उत्तम साधनों तथा स्रोतों का प्रयोग अधिगम उन्नत के लिए करता है। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य निर्धारण किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। क्या कह रहा है इसमें मूल्यांकन के अर्थ में कि जब शिक्षक जो होता है वो अपने उद्देश्य के लिए जो अधिगम परिस्थितियां होती हैं, अधिगम माने आप लोग को पता है सीखना या सिखाना या सीखने के लिए सीखना, है ना। तो वहाँ पे जब सिखाया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक निर्धारण करता है, जिसमें क्या होता है मूल्यांकन के लिए वो परीक्षा का निर्माण कर लेता है। और इस परीक्षा के द्वारा वह यह निश्चित कर लेता है कि उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हो सकती है। जैसे कि आप लोग देखिए, जब करवाया जाता है स्कूल में कोई चीज़ पढ़ाया जाता है तो क्या किया जाता है, जब कोई टॉपिक लिया जाता है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्या होते हैं सारे क्लियर कर लिए जाते हैं। तो ये इसी के अंतर्गत कह रहा है कि परीक्षा का निर्माण ले लिया जाता है और इस उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ तक सीखे हैं। अगर आप तुरंत क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और तुरंत उसके क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो अगर बच्चा बता ले रहा है या नहीं बता पा रहा है तो उसमें से हमको पता चल जाएगा ना, या कम ही बता रहे हैं कि हमारा उद्देश्य यानी हमारे पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो कहाँ तक प्राप्त हुआ है। तो यही चीज़ कह रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ, उसमें दिया है कि मूल्य का अंकन, मतलब मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मूल्य का अंकन यानी मूल्य को क्या करना, अंकन करना, अंक देना। हम जानते हैं कि मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को मानक शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों से प्रकट किया जाता है। आपको इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो मापन होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति है, वस्तु है या कोई क्रिया है, उसमें जो विशेषता होती है उसको मानक जो माप होते हैं उसके द्वारा या चिन्ह के द्वारा कोई अंक प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। लेकिन मूल्यांकन में देखिए क्या दिया है, चलिए आगे पढ़ते हैं। और मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की जाती है, मतलब जो अंक प्राप्त करते हैं उनकी क्या की जाती है, मूल्यांकन में उसकी व्याख्या की जाती है। और यह व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर की जाती है। इस व्याख्या द्वारा प्राणियों अथवा क्रिया की यथा विशेषता की सापेक्ष स्थिति स्पष्ट की जाती है। मतलब मापन में क्या था, वहाँ पे आपको अंक प्रदान किया जाता है, लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है कि जो वही अंक प्राप्त करता है उसको क्या किया जाता है, उनके परिणामों की व्याख्या की जाती है। और ये व्याख्या कैसी होती है, कुछ सामाजिक, कुछ सांस्कृतिक और कुछ वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर की जाती है। और व्यक्ति कोई भी वस्तु हो, प्राणी हो तथा क्रिया की विशेषता को क्या कहते हैं, सापेक्ष स्थिति, जो मतलब उसके अंदर की विशेषता होती है उसकी सापेक्ष स्थिति को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन होता है। तो चलिए आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन की संकल्पना, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा में क्या होता है, मूल्यांकन की संकल्पना क्या है। वहाँ पे तो अर्थ हम लोगों ने पढ़ा कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे शैक्षिक मूल्यांकन की संकल्पना में क्या क्या रहा है कि मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है बल्कि जीवन के प्रत्येक
पहलू से संबंधित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का संकल्पना है कि ये जो मूल्यांकन की क्रिया है, क्या हमारे शिक्षक जो प्रक्रिया होती है, शिक्षण की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, एक अभिन्न अंग है जो न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से बल्कि हमारे जीवन के जो प्रत्येक पहलू होते हैं उससे संबंधित रखता है। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की हम लोग क्या करते हैं, अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के थ्रू देखिए कि एक डॉक्टर अपनी औषधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है ना। अगर एक डॉक्टर है, उसको कोई दवा देना है तो क्या करेगा, जिस चीज़ की दवा रहेगी उस रोगी को देगा। अगर वह रोगी अच्छे से स्वस्थ हो जा रहा है तो उसको क्या पता चल रहा है, कैसे सही हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, तो हमारी औषधि क्या है, प्रभावशाली है। इस आधार पर वो क्या करता है, अपने औषधि को जानता है कि हमारी औषधि कैसी है, सही है कि नहीं सही है। जैसे और दिया है कि बाग का माली अपने पौधे का मूल्यांकन उनकी सुंदरता के आधार पर करता है ना। बाग का जो माली होता है वो कैसा, उसके जो पौधे होते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, उसी के आधार पर तो करेगा कि हाँ हमारे पौधे अच्छे हैं बाग में। ठीक इसी प्रकार से जो शिक्षक होते हैं अपने प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन, जो मतलब कि हम सही से पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, शिक्षक क्या करता है, जब वहाँ पे विद्यार्थियों में हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के आधार पर यह देखता है एक शिक्षक कि क्या हमारे विद्यार्थी सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, अपने शिक्षण, हमारी शिक्षण प्रक्रिया कैसी है। तो ये कैसे हमको पता चलता है, विद्यार्थियों से पता चलता है कि विद्यार्थी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित है। मापन द्वारा गुणों, योग्यता तथा विशेषताओं के परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि अमुक छात्र ने 50 में से 30 या 40 अंक प्राप्त किए, परंतु 50 में से 30 या 40 अंक प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता। अध्यापक को यह जानना आवश्यक है कि प्राप्त अंक कितने अच्छे हैं। अतः मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता एवं विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है ना। मतलब वहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक अमुक छात्र है जो 50 में से 30 या 40 नंबर पा गया, तो 30 या 40 नंबर लाना ही पर्याप्त थोड़ी ना है। यहाँ पे जो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है वो क्या देखता है कि प्राप्तांक कितने अच्छे हैं, है ना। किसी जो गुण, योग्यता, विशेषता होती है उसके मूल्य का क्या करता है, निर्धारण कौन करता है, तो मूल्यांकन करता है। अर्थात मूल्यांकन द्वारा क्या होता है, परिणाम और गुणात्मक दोनों की प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये याद रखिएगा कि हमारा मूल्यांकन कैसा होता है, तो परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसके आधार पर छात्र की योग्यता एवं उपलब्धि दोनों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि मूल्यांकन दो शब्दों से मेल से बना है। कौन कौन से हैं वो सब, तो आगे ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि मूल्यांकन बराबर मूल्य प्लस अंकन, है ना। तो चलिए आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे कि दिया है कि इस प्रकार मूल्यांकन का आशय किसी वस्तु या व्यक्ति के मूल्य के आंकने की वह प्रक्रिया है जिसमें मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी योग्यता या मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए दिया हुआ है कि किसी बुद्धि परीक्षण में एक बालक द्वारा प्राप्त 70 बुद्धि उपलब्धि यानी बुद्धि लब्धि क्या है, IQ इसकी कितनी है, 70 है, उस बालक को मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में रखती है। दूसरा दिया है कि इसी प्रकार 3 विद्यार्थियों का परीक्षा फल ए विद्यालय है उसका क्या है 70% है, बी विद्यालय का 80% तथा सी विद्यालय का 60% है। तो हम कह सकते हैं कि बी विद्यालय का परीक्षा फल दोनों से अच्छा है तथा सी का सबसे खराब है। यही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। मतलब मूल्यांकन में हम क्या कहते हैं कि कितना अच्छा है और क्या करते हैं, कौन सबसे खराब है और कौन सबसे अच्छा है। ये चीज़ मापन में क्या कह रहा था, वहाँ पे आपको अंक प्रदान किया जा रहा था, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है मूल्यांकन में कि कौन कितना बेटर है किस चीज़ से और कौन कितना खराब है। ठीक है, इस आधार पर हम जो मूल्य होते हैं उनके मूल्य को क्या करते हैं, आंकते हैं कि कितना योग्य है कितना योग्य नहीं है। आगे इसी को देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन को एक तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल छात्रों की विषय संबंधी योग्यता ही जानकारी प्राप्त की जाती है, बल्कि यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है।
है ना, क्या करते हैं, इसका मूल्यांकन करने का मतलब ये नहीं है कि छात्रों के विषय से संबंधित योग्यता की कोई एक ही विषय हो उसमें संबंधित हम जाने कि हाँ ये इसमें अच्छा हो गया है, बल्कि यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि उसका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसका विकास किस तरीके से हो रहा है, और साथ ही शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ आदि की सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी मूल्यांकन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया एकाकी ना होकर विभिन्न कार्यों की श्रृंखला है। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही विषय में क्या करें, छात्र को प्रवीण बना दे, अच्छा बना दे। मूल्यांकन का मतलब है कि जो छात्र उसके व्यक्तित्व को या संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत देखे कि उसके विकास की सीमा किस हद तक हुई है। मूल्यांकन में छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष का मापन किया जाता है। और ये आपको मापन में पढ़ा चुके थे कि मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और मनोवैज्ञानिक पक्ष। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मूल्यांकन में छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष तथा मनोक्रियात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। तो यहाँ तक इसमें शिक्षा के क्षेत्र में आपके मूल्यांकन का क्या संकल्पना थी उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं मूल्यांकन की परिभाषा। जैसे देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले रेमर्स एवं गेज की परिभाषा दी है कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मान कर चलना है। मूल्यांकन क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है या समाज है या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा होता है या जो वांछनीय हो उसको क्या मानना है, क्या कहलाता है, मूल्यांकन होता है। कोठारी आयोग के द्वारा देखिए क्या कहा गया मूल्यांकन में कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है या संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है या शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तीसरा दिया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसमें NCERT इसका फुल फॉर्म है, देखिए नेशनल करिकुलम फ्रॉम एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT के द्वारा बताया गया है कि शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य की सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। NCERT कह रहा है कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है वह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि जो उद्देश्य होता है, मतलब शिक्षण जो होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो किस सीमा तक हुआ है, यानी हम किस सीमा तक पहुँचे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं, और कक्षा में दिए जाने वाले जो अधिगम अनुभव है वो कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए हैं। आगे है टारगेसन एवं एडम्स। इन्होंने बताया है कि मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। इन्होंने बताया, एडम्स ने और टारगेसर्स ने, कि जो मूल्यांकन होता है वो वस्तु या किसी प्रक्रिया के मूल्य निश्चित करना, वही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है कि शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। तो ये चार आपके मूल्यांकन की परिभाषाएं थी। चारों आप लोग परिभाषाओं को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल की वीडियो में। आज यहीं तक रहने देते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। या चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।